हमारी आज की नावल है डेज़ी मिलर और इस नावल के ऑथर है हेनरी जेम्स। इस नावल का पब्लिकेशन हुआ था 1879 में और इसकी सेटिंग रखी गई है स्विट्ज़रलैंड के वीवे में। वीवे ये स्विट्ज़रलैंड का एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। एक बार एक अमेरिकन फ्रेडरिक विंटरबोर्न अपने आंटी से मिसेस कस्टेलो से मिलने के लिए वीवे जाता है। विंटरबोर्न जिनेवा का है और उसके फ्रेंड्स का ये कहना है कि वो जिनेवा में पढ़ाई करता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना ये है कि वो वहाँ पर किसी यूरोपियन लेडी के साथ अटैच्ड है। विंटरबोर्न कैसल ऑफ शिलोन की तरफ देखते हुए अपनी कॉफ़ी एंजॉय कर रहा है। तभी वहाँ पर रैडोल्फ नाम का एक 9 ईयर ओल्ड बॉय आता है। रैडोल्फ विंटरबोर्न से शुगर कैंडी मांगता है और तभी वहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की आती है वाइट ड्रेस में और उसका नाम होता है डेज़ी मिलर। वो रैडोल्फ की सिस्टर है। डेज़ी मिलर का रियल नाम है एनी मिलर। विंटरबोर्न डेज़ी मिलर को देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो उसे बहुत ही इनोसेंट लगती है और वो मन ही मन में ये कहता है कि वो अपने लाइफ में इतनी सुंदर लड़की को बहुत दिनों के बाद देख रहा है। विंटरबोर्न डेज़ी मिलर के साथ बात करने के लिए थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन डेज़ी मिलर विंटरबोर्न के साथ बहुत ही फ्रैंकली बात करती है और वो ये बताती है कि वो लोग न्यूयॉर्क से है और उसके पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और वो न्यूयॉर्क में रहते हैं। डेज़ी मिलर विंटरबोर्न को बताती है कि वो अपने मम्मी और भाई के साथ विंटर में इटली जाने वाली है। डेज़ी मिलर विंटरबोर्न को अपने साथ कैसल ऑफ चिलॉन चलने के लिए पूछती है और विंटरबोर्न उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। नेक्स्ट डे विंटरबोर्न जब अब अपने आंटी के पास जाता है तो वो उसे उस अमेरिकन फैमिली के बारे में पूछता है, लेकिन आंटी उस अमेरिकन फैमिली के बारे में कुछ अच्छा नहीं बताती है। वो ये कहती है कि वो लोग बैड पीपल है। विंटरबोर्न अपने आंटी को बताता है कि वो डेज़ी मिलर के साथ कैसल ऑफ चिलॉन जाने वाला है, तो उसकी आंटी उसे डेज़ी मिलर के साथ जाने से मना करती है, लेकिन विंटरबोर्न नहीं मानता और शाम को वो डेज़ी मिलर से मिलने के लिए जाता है। तब उसकी मुलाकात डेज़ी मिलर के मम्मी के साथ भी होती है। 2 दिन के बाद वो दोनों कैसल ऑफ चिलॉन देखने जाते हैं। वहाँ जाने के बाद विंटरबोर्न डेज़ी मिलर को उस कैसल ऑफ चिलॉन के बारे में बहुत सारी हिस्टोरिकल बातें बताता है। तब डेज़ी मिलर बोलती है कि उसने ये सारा नॉलेज रैंडोल्फ को भी देना चाहिए, लेकिन विंटरबोर्न उसे बताता है कि वो अब जिनेवा वापस जाने वाला है। नेक्स्ट डे विंटरबोर्न जिनेवा के लिए निकलता है और कुछ महीनों के बाद जनवरी में विंटरबोर्न रोम जाता है। रोम जाने के बाद डेज़ी मिलर उसे कुछ रोमन जेंटलमैन के साथ दिखती है। रोम में विंटरबोर्न की आंट मिसेस वॉकर रहती है और विंटरबोर्न अपने आंट से मिलने के लिए वहां जाता है। वहां जाने के बाद मिलर फैमिली भी वहां पर आती है। डेज़ी मिलर विंटरबोर्न के साथ पिंसियो घूमने के लिए जाती है। तब वहाँ पर मिस्टर जोवेनेली भी आते हैं। डेज़ी मिलर विंटरबोर्न और मिस्टर जोवेनेली को एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस कराती है और अचानक वहाँ पर मिसेस वॉकर भी आते हैं। मिसेस वॉकर डेज़ी मिलर को एक साथ 2 जेंटलमैन के साथ रास्तों पर घूमने के लिए डांटती है, लेकिन डेज़ी मिलर को गुस्सा आता है और वो मिस्टर जोवेनेली के साथ वहाँ से निकल जाती है। मिसेस वॉकर विंटरबोर्न को बताती है कि डेज़ी मिलर एक अच्छी लड़की नहीं है और वो विंटरबोर्न को डेज़ी मिलर से दूर रहने के लिए बताती है, लेकिन विंटरबोर्न अपने आंटी की बात नहीं मानता है और वो बताता है कि डेज़ी मिलर एक बहुत ही इनोसेंट गर्ल है। एक बार मिसेस वॉकर के घर में पार्टी होती है, तब मिसेस मिलर अकेले ही उनके घर में पार्टी में जाते हैं। मिसेस वॉकर अकेले आने का कारण पूछते हैं तो मिसेस मिलर बताते हैं कि डेज़ी ने उन्हें अकेले जाने के लिए कहा है, लेकिन रात को 11 बजे के बाद डेज़ी मिलर भी मिस्टर जोवेनेली के साथ उस पार्टी में जाती है। पार्टी में विंटरबोर्न भी होता है। विंटरबोर्न डेज़ी मिलर को कहता है कि वो मिस्टर जोवेनेली को फंसा रही है और उसके साथ फ्लर्टिंग कर रही है। ये बात सुनकर डेज़ी मिलर बहुत नाराज़ होती है और उस पार्टी से चली जाती है।
नेक्स्ट वीक विंटरबोर्न डेजी मिलर से मिलने के लिए जाता है। डेजी मिलर विंटरबोर्न को देखकर बहुत खुश हो जाती है। दिन विंटरबोर्न डिनर होने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ रात को 11 बजे घूमने निकलता है। तब उसे एक लड़का और एक लड़की दिखते हैं, लेकिन वो दोनों कोई और नहीं बल्कि डेजी मिलर और मिस्टर जोवेनेली होते हैं। पहले तो विंटरबोर्न उनकी तरफ इग्नोर करता है, फिर उसे याद आता है कि अगर डेजी मिलर इतनी ठंडी में बाहर रहेगी तो उसे रोमन फीवर हो जाएगा। विंटरबोर्न मिस्टर जोवेनेली को डेजी मिलर को इतनी ठंडी में बाहर घुमाने के लिए डांटता है, तो डेजी मिलर बोलती है कि उसकी लाइफ में अभी तक कभी भी तबीयत ख़राब नहीं हुई है, तो उसे ये रोमन फीवर भी नहीं हो सकता। एक वीक के बाद विंटरबोर्न को पता चलता है कि डेजी मिलर को रोमन फीवर हुआ है और उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। तब मिस्टर विंटरबोर्न उसे मिलने के लिए जाते हैं। वहाँ पर उसे मिसेस मिलर मतलब कि डेजी मिलर की मम्मी मिलती है और वो बताती है कि डेजी मिलर ने विंटरबोर्न को बताने के लिए एक मैसेज दिया है कि वो कभी भी मिस्टर जोवेनेली के साथ एंगेज नहीं थी और उसने मिस्टर जोवेनेली के साथ फ्लर्ट भी नहीं किया है। एक हफ्ते के बाद डेजी मिलर की रोमन फीवर की वजह से डेथ हो जाती है। डेजी मिलर के अंतिम यात्रा में वो लोग भी आते हैं जो डेजी मिलर से बहुत नफरत करते थे और इतने सारे लोगों को देखकर विंटरबोर्न शॉक हो जाता है। डेजी मिलर के अंतिम संस्कार होने के बाद मिस्टर जोवेनेली विंटरबोर्न के पास जाता है और वो बोलता है कि डेजी मिलर एक बहुत ही इनोसेंट लड़की थी, लेकिन विंटरबोर्न उसे बोलता है कि वही उसे उतने ठंडी में घुमाने के लिए लेकर गया था और उसी के वजह से उसे रोमन फीवर हुआ था। विंटरबोर्न जिनेवा वापस जाता है। उसके फ्रेंड्स का ये कहना है कि विंटरबोर्न जिनेवा में पढ़ाई कर रहा है, जबकि कुछ लोगों का ये कहना है कि विंटरबोर्न किसी यूरोपियन लेडी में इंटरेस्टेड है। फ्रेंड्स, हमारी डेजी मिलर नॉवल यहीं पर ख़त्म होती है और अगर आपको मेरी ये नॉवल पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।